माँ के ओए बबलू कहने के अंदर रखा गया है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुरा के देख लेती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। एक शख्स ने सीने हरम में अपनी माँ को अपने कंधों पे सवार करा के तवाफ करवाया और फिर हुजूर की खिदमत के पास मैं हाजिर हुआ। अर्ज की हुजूर मैंने क्या अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? कहा तू तो उसकी एक मुस्कुराहट का बदल नहीं दे सका। माँ जब मुस्कुराती है तो उसके लहजे में इतनी मिठास होती है, मैं कहता हूँ सारी दुनिया के शहद निचोड़ दिए जाए उतनी मोहब्बत पैदा नहीं होती जितनी मोहब्बत माँ के लहजे में है। जब वो बेटे को ओए बबलू ओए मिट्ठू कह के पुकारती है, ओए बेटा कह के पुकारती है, आवाज देती है, तो माँ के लहजे के अंदर वो रस घुल रहा होता है कि हूरें भी आफरीन आफरीन कर रही होती हैं। माँ के बेअदब हाथ जोड़ के माँ से माफी मांग लें, बाप के गुस्ताख हाथ जोड़ के बाप से माफी मांग ले, ये सरमाया जिंदगी में नहीं मिलेगा। अमूमन कदर नेमत ज़वाले नेमत के बाद होती है। आओ माँ बाप की कदर को पहचानें और अल्लाह की रहमतों को लूटें। अल्लामा इकबाल की जब वालिदा फौत हुई तो वो फूट फूट के रोए। जवान होने के बावजूद उनकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे और फिर रोते रोते कहते थे, वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत ना आने से रहेगा बेकरार, आरज़ू लेके तेरी खाक के तुरबत में आऊंगा, अब तो आए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा, कौन पिछले पहर उठ के दुआ करेगा, माँ ही दुआ करती है। माँ के जब हाथ उठ जाते हैं तो इजाबत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। माँ जब बोलती है और दुआ के लिए हाथ उठा देती है, अल्लाह रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है और करीब आके माँ की फरियाद को सुनता है। माँ की दुआ जो औलाद के हक में है, मजलूम की दुआ और मुसाफिर की दुआ, हदीस में आता है ये तीन दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं होती। तो माँ की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें और वालिदैन की रिजा चाहें। और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में, जिस पे वालिदैन राजी हो गए समझ लो खुदा उस पे राजी हो गया, और जिस पे वालिदैन राजी नहीं है चाहे वो जितने मर्जी लंबे सजदे करता रहे, उसका रब अर्श का रहमान उस पे राजी नहीं हो सकता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, लोगों तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दे दूं? सहाबा ने अर्ज की क्यों नहीं या रसूलल्लाह, आप इरशाद करें। फरमाया, अल इशराक बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन व जलसा व काना मुत्तकियन काला अला व कौलु ज़ूर व शहादा तु ज़ूर। हुज़ूर फरमाया, एक अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, और दूसरा किसी इंसान को कत्ल करना, तीसरा वालिदैन की नाफरमानी करना। और हुजूर इस मौके पे टेक लगाए बैठे थे, टेक छोड़ के आगे हो गए। वजाला सा वकाना मुत्तकिया, आगे हो गए। और हुजूर ने 3 मरतबा इस बात को कहा और फिर फरमाया, और झूठी गवाही देना और झूठी शहादत देना। तो ये वो हैं जो बड़े बड़े गुनाह हैं। मैंने एक रिवायत में पढ़ा है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जन्नत की खुशबू 1000 साल की मसाफत से आना शुरू हो जाएगी। जब लोग जन्नत में जाएंगे तो 1000 साल की मसाफत दूर ही होंगे कि जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 4 अशखास हैं जो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक कातिल रहम, जो रिश्तेदारियां तोड़ता है, कभी उससे लड़ाई कभी उससे लड़ाई कभी उससे लड़ाई। हालांकि हुक्म है सिल मन काता का वाते मन आरामा का, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तो उससे ताल्लुक जोड़, जो तुझे महरूम रखे तो उसकी झोलियां भर दे। तो जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है, मुकद्दस रिश्तों को पामाल करता है। बल्कि वालिदैन के हवाले से ये बात भी सुन लें, बाज़ औक़ात वालिदा अपनी बहन से नाराज हो जाती है, बाप अपने भाइयों से नाराज हो जाता है, तो औलाद को कहता है कि ना मिलना, अपने जो है वो चचा ताए से ना मिलना। माँ कहती है अपनी खाला से ना मिलना। तो अब क्या हुक्म है, मिले कि ना मिले? तो उलमा ने इस पे गुफ्तगू फरमाई है कि कता रहमी हराम है, और माँ कता रहमी का हुक्म दे रही है, कहती है। और बंदा सोचता है, बच्चा सोचता है कि मेरी खाला तो मेरी माँ के पीछे, मेरे चचा मेरे ताए तो मेरे बाप के पीछे। जब बाप नहीं मिलता तो मेरे क्या लगते हैं, जब माँ नहीं मिलती तो खाला और मामू मेरे क्या लगते हैं। तो वो माँ के पीछे और बाप के पीछे लगकर इन अजीम रिश्तों को छोड़ देता है। जबकि ला तातिल तातल मखलूक फी मासियतिल खालिक, खालिक की मासियत में मखलूक की अतात नहीं होगी। तो जो ये चीजें हैं कता रहमी नहीं की जाएगी। उलमा ने यहां तरीका ये बयान किया है कि वालिदैन से चोरी मिले ताकि उनका भी दिल ना दुखे लेकिन उनसे ताल्लुक ना तोड़े। चूंकि कता रहमी के जुमरे में ना आए, तो 4 अशखास हैं क़यामत के दिन
جو جنت کی خوشبو بھی نہیں